दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। बीजेपी ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और दिल्ली में चल रहा 27 सालों का अपना राजनीतिक वनवास खत्म किया। वहीं एक दशक पहले अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी को एक दशक बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता गंवानी पड़ी। बीजेपी जहां अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं आप में हार का मातम पसरा है। लेकिन कांग्रेस के लिए दिल्ली में लगातार तीसरी बार कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस बीच दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब राजधानी की करीब 1700 अवैध कॉलोनियों में रहने वालों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इन कॉलोनियों के लाखों लोगों को अब उम्मीद है कि भाजपा सरकार इन्हें रेगुलराइज करके इन्हें बड़ी राहत देगी, जिससे उनके यहाँ भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। बीजेपी ने अपने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में 1700 अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का वादा किया। सरकार इन लोगों को अपने घर का पूरा मालिकाना अधिकार देगी ताकि वो उन्हें दिल्ली के शहरी विभाग के नियमों के हिसाब से बना सके या रिकंस्ट्रक्ट कर सके। बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करके यहाँ पर सड़क, सीवेज, ड्रेनेज, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जानी है। बीजेपी ने कहा है कि वो इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी और लोगों को मालिकाना हक देगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने दिल्ली में एक कॉलोनी अपग्रेडेशन कमीशन बनाने का भी ऐलान किया है और ये कमीशन इन अवैध कॉलोनियों में कम्युनिटी सेंटर, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, कचरा का संग्रह, सीवेज सिस्टम जैसी सुविधाओं को डेवलप करने का काम करेगी। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के जरिए बीजेपी ने इन कॉलोनियों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का भी वादा किया। वहीं बीजेपी ने पुरानी मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं को जारी रखने की बात भी कही है। तो संभव है कि इन कॉलोनियों के लोगों को भी मुफ्त बिजली पानी मिलने की उम्मीद जगी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की भी बात कही है और इसी के तहत बीजेपी दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के पास आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर बनाएगी, जो लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम करेंगे। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत से दिल्ली वासियों को बहुत उम्मीदें हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली वासियों की उम्मीदों पर बीजेपी खड़ी उतरेगी।